राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेसी मनरेगा का नाम बदलने पर आंदोलन हो गए। रविवार को कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पर एक दिन का उपवास रखकर विरोध जताएंगे। कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करके लोगों के रोजगार को छीन रही है। मनरेगा का नाम बदलकर सीधा मजदूरों पर प्रहार कर रही है। मजदूर वर्ग के लोगों की न्यूनतम मजदूरी भी छीन रही है। कांग्रेस पार्टी 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही थी, उस पर मोदी सरकार प्रहार कर रही है। कांग्रेसी जिले से चलकर गांव तक जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को प्रेस वार्ता करके जिलाध्यक्ष शिवलालपुर, जिलाध्यक्ष अनुज सिंह, मनरेगा बचाओ संग्राम समिति के कोऑर्डिनेटर विनय मिश्रा ने अपनी बात रखी। भाजपा शुरू से मिटाना चाहती थी, अब भी उसी तर्क पे चल रही है। जो मनरेगा कांग्रेस ने चलाया था गरीबों, मजलूमों, गांव के लोगों के लिए कि बाहर न जाएं, गांव के लोग अपने गांव में मजदूरी करें। ये प्रधानमंत्री जी का रवैया बहुत गलत है कि हमारे मजदूर फिर पलायन करें विदेशों में जाकर के, प्रदेशों दूसरे में जाकर के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मनरेगा के लिए हम कांग्रेस जन पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे, गांव में लड़ाई लड़ेंगे, हर मोहल्ले में लड़ाई लड़ेंगे। इसका नाम हम बदलने नहीं देंगे, चाहे जो भी होगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो मनरेगा में बच्चों को खिलौना मिलता था, खाना मिलता था, मजदूरों को पैसा मिलता था, 100 दिन की गारंटी मिलती थी। इनमें जो इन्होंने बनाया है, राम जी या क्या बनाया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने जो बनाया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मनमानी करेंगे कि किस गांव को चयनित करेंगे, जो भाजपाई गांव होगा उसको चयनित करके ये काम देंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सराहना की थी और कांग्रेस के गवर्नमेंट से कहा था, भारतीय गवर्नमेंट से कहा था कि जो योजना आप लेके आए हैं अगर ये सफल होती है तो हम इसको अपने अपने देशों में लागू करेंगे। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना और गांव के गरीब लोगों को सम्मान देने की योजना थी, जिससे उनका हक मिल गया था कि हम जो है ये अपना रोजगार अपने गांव में ही पालेंगे, अपने बीवी बच्चों के परिवार के साथ रहेंगे और अपने गांव में ही काम करेंगे। जब से इनकी सरकार बनी है तब से लगातार ये योजना को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे, प्रधान जी के हाथों को जो है कमजोर कर रहे थे। जो शक्ति कांग्रेस ने प्रधानों को, रोजगार सेवकों को, गांव के लोगों को दी थी उसको लगातार छीन रहे थे। छीनते छीनते अब इस स्थिति पे आ गए कि अफरा तफरी में इन्होंने इस योजना का नाम बदल करके और इस योजना का स्वरूप बदल करके पूरी तरीके से इस योजना को खोखला कर दिया और कमजोर कर दिया है। पहले क्या होता था कि लोगों को गारंटी होती थी कि आपको काम मिलेगा, अगर आपने मांग की और काम नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता था। लेकिन जब से सरकार आई है लगातार जो श्रमिक काम कर चुके हैं उनका जो है पैसा 6-6 महीने, 7-7 महीने तक नहीं आता है। जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो वर्कर हैं मनरेगा के, उनके जो है पारिश्रमिक नहीं आ रहे हैं। लगातार जो है 6-6, 7-7 महीने, साल भर से अटके हुए हैं, उनका पीएफ नहीं आ रहा है। उसके बाद इन्होंने जो विकसित भारत जी राम जी जो शार्ट फॉर्म इसका है, अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर के जी राम जी बनाने के लिए इन्होंने जो मिक्सअप किया है उसमें इन्होंने 125 दिन की जो गारंटी ली है, मतलब बताया है कि काम देंगे, लेकिन 2 महीने ये लोगों को काम नहीं देंगे। फिर उन 2 महीनों में क्या होगा, वो वर्कर क्या करेंगे? जो मनरेगा सरकारी में काम करना चाहते थे उसमें नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे? इनका न्यूनतम रेट क्या होगा इसका कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 60-40 का रेशियो पहले क्या था, 90% केंद्र सरकार वहन करती थी, 10% राज्य सरकारों को देना होता था। अब क्या हो गया, 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, 40% जो है राज्य सरकार वहन करेगी और इसका जो केंद्र बिंदु होगा वो केंद्र सरकार के हाथों में होगा। तो कैसे होगा ये इम्प्लीमेंटेशन, कैसे होगा? 60-40 का रेशियो कैसे मेंटेन होगा? राज्य और केंद्रों का कोई साफ जवाबदेही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। बस जल्दी में योजना का नाम बदलो और या योजना को कमजोर करो। इनका मकसद है महात्मा गांधी को बार बार अपमानित करना, जिसको पूरी दुनिया महात्मा कहती है और जिसको पूरी दुनिया जिसके रास्ते पे चलना चाहती है उसको हमारे देश के लोग, सत्ता में बैठे लोग अपमानित करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के नाम से चल रहे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को नाम बदलकर नए रूप में पेश करने का एक कुछ प्रयास किया गया। एक तो महात्मा गांधी के नाम को, जिनको पूरी दुनिया पूजती है, लोकतंत्र के और सत्य अहिंसा के अग्रदूत के रूप में महात्मा गांधी सारे दुनिया में पूजे जाते हैं, उनको लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने का, उनके नाम को कुत्सित करने का प्रयास करती है। दूसरा, लगातार ये
इस प्रयास में रहते हैं कि कांग्रेस द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी उनके नाम बदलकर हम इस बात के इतिहास को मिटाएं कि कांग्रेस इस काम को कर रही थी। मोदी सरकार लगातार उन कामों को और उन योजनाओं को मिटा रही है। तो इस महात्मा गांधी से जुड़ी हुई योजना को मिटाने के पीछे का लक्ष्य महात्मा गांधी का नाम मिटाना और गांव में मजदूरों के रोजगार की जो गारंटी कांग्रेस ने 2005 में दी थी उसको खत्म कर देना। कैसे होगा ये हम बता रहे हैं, 2 तरीके से होगा। एक तो इन्होंने मजदूरों का अधिकार छीना, जिसमें न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी इस नए एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बिककर सरकार ने उनके दबाव में निर्णय लिया।